जो आज हम अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में स्थित किसी बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना सीखेंगे। अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु का स्थिति सदिश। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने परस्पर लंबवत अक्ष OX, OY और OZ, ये परस्पर लंबवत अक्ष है। OX और OY के बीच का कोण भी 90 डिग्री होता है। OY और OZ के बीच का कोण भी 90 डिग्री होता है और OZ और OX के बीच का भी 90 डिग्री कोण होता है। मतलब ये अक्ष परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और अंतरिक्ष में हमारे पास कोई बिंदु, हमारे पास PX, Y, Z है। तो इस बिंदु को मैं इस प्रकार आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप देखिएगा इस बिंदु को। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर तो मुझे ये बिंदु इस जगह पर दिखाना पड़ा है PX, Y, Z। ये मेरी मजबूरी है कि मुझे बोर्ड पर ये बिंदु दिखाना है, लेकिन ये हवा में है, स्पेस में है। देखिए ये बिंदु ये है, इस बिंदु को आप ऐसे समझिए कि ये बिंदु ये है, और यहाँ पर ये बिंदु जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये बिंदु है, और इस बिंदु का मुझे स्थिति सदिश चाहिए, और इस बिंदु का निर्देशांक है X, Y, Z। तो मैं क्या करूँगा, बिंदु P से, बिंदु जो हमारा क्या है, मूल बिंदु O है, मूल बिंदु O से इस बिंदु का जो रेड बिंदु देख रहे हैं आप, स्थिति सदिश निकालना है। तो इस बिंदु रेड बिंदु का, जिसको मैंने P माना है, P का स्थिति सदिश क्या हो गया, POP। तो अब आप OP को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो OP का हमें बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है, क्योंकि P बिंदु कहाँ है, हवा में, यानी कि स्पेस में है। तो P बिंदु का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OP। तो अब आप चित्र में देखिएगा ध्यान से कि जो हमारा OP है वो क्या है। ये बिंदु P है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये हमारा बिंदु OP हो गया। इस बिंदु P का स्थिति सदिश कितना हो गया, OP। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो परस्पर लंबवत अक्ष देख रहे हैं आप, OX, OY, OZ के सापेक्ष। तो OX के सापेक्ष इकाई सदिश होता है I कैप, OY के सापेक्ष इकाई सदिश होता है J कैप, और OZ के सापेक्ष इकाई सदिश होता है K कैप। तो मुझे ये बिंदु P का स्थिति सदिश चाहिए। तो क्या माना परस्पर लंबवत अक्षों OX, OY तथा OZ के सापेक्ष इकाई सदिश, जिनको हम एकांक सदिश भी कहते हैं, यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, इकाई सदिश क्रमशः OX I कैप, J कैप तथा K कैप है। और बिंदु P हमें दिया है, बिंदु P हमें दिया है X, Y, Z। तो आप जानते हैं कि बिंदु P का स्थिति सदिश कितना होता है, OP बार। तो बिंदु P का स्थिति सदिश OP बार बराबर क्या होगा, चित्र में आ जाइए। ये OP, बिंदु P का स्थिति सदिश OP, और चित्र के अनुसार, हमारे अनुसार, क्योंकि हमारा अंतरिक्ष में है बिंदु, तो ये बिंदु P का स्थिति सदिश OP हो गया। ये देखिए, ये बिंदु P का स्थिति सदिश क्या हो गया, OP। ऐसे निकलेगा, ये कहीं पर भी हो सकता है, अब हमें यहाँ पर भी हो सकता है। तो बिंदु P का स्थिति सदिश OP। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P का स्थिति सदिश OP बराबर होगा X I कैप, क्योंकि X उसका निर्देशांक है, XI कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप, किसी बिंदु का। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो बिंदु P जो है वो 2, 3, 4 है। तो बिंदु P का स्थिति सदिश OP बार 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप होगा, ठीक है। अब हमारे पास बिंदु P का स्थिति सदिश जो है वो OP बार है XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। अब मुझे OP बार का मापांक चाहिए होगा। तो OP बार का जो मापांक होगा, इसका बहुत यूज होगा, वर्गमूल के अंदर I कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस J कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस K कैप के गुणांक का स्क्वायर, I कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस J कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस K कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो मॉडुलस OP बार की वैल्यू आ गई, मॉडुलस OP बार की वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर। I कैप का गुणांक OP बार में कितना है, X, तो X स्क्वायर, J कैप का गुणांक Y प्लस का Y स्क्वायर, और K कैप का गुणांक Z, तो Z स्क्वायर। तो समझ में आ रही है आपको बात। तो मॉडुलस OP बार की वैल्यू हो गई X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। ये जो आप 3 डायमेंशनल देख रहे हैं, 3 अक्ष देख रहे हैं, परस्पर लंबवत अक्ष, इसमें केंद्र O को देख रहे हैं। केंद्र O के निर्देशांक होते हैं 0, 0, 0। ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0, 0, ठीक है। अब हम दूसरी चीज सीखने जा रहे हैं आज। अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु के स्थिति सदिश की दिक् खोजिए।
दिक कोज्य, कोज्य वर्ड का मतलब है कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये हमारे पास परस्पर लंबवत अक्ष है OX OY और OZ, और अब ये परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं, यानी कि OX OY के साथ 90 कोण बना रहा है, OY OZ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और OZ और OX के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और अंतरिक्ष में कोई बिंदु P है और जिसके निर्देशांक x, y, z है, तो बिंदु P का स्थित सदिश क्या हो गया, OP बार। ठीक है, और आपको ये पता है, मैंने क्या बताया था कि OX के सापेक्ष इकाई सदिश I कैप, OY के सापेक्ष इकाई सदिश J कैप तथा OZ के सापेक्ष इकाई सदिश K कैप है। तो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये जो हमारा जो OP है, जिस सदिश का हमें क्या निकालना है, स्थिति सदिश निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, दिक को ज्ञात करनी है, तो हम मानते हैं कि जो OP है ये एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है, और OP जो है वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है, और ये OP जो है Z अक्ष के साथ गामा कोण बना रही है। ये चित्र में आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, यहाँ देखिएगा, वास्तविकता में ये OP यहाँ है, ध्यान से देखिए, ये OP यहाँ है, ये OP है आपकी, देख रहे हैं आप OP। तो ये OP जो एक्स अक्ष के साथ कोण बना रही है वो ये वाला है, ये अल्फा है, OY के साथ ये कोण बीटा है, और ये कोण गामा है। OP यहाँ नहीं है, ये तो 2 डायमेंशनल बोर्ड है, द्विविम बोर्ड है, तो मुझे चित्र में वहाँ दिखाना पड़ रहा है, लेकिन OP ये है, ये OP रेखा है। तो OP एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण, OP जो है एक्स अक्ष के साथ वाई अक्ष के साथ बीटा कोण, और OP जो है Z अक्ष के साथ गामा कोण बना रही है। ये कोण गामा है, ये कोण गामा है, ये कोण अल्फा है, और ये कोण बीटा है। समझ में आ रही बात, चित्र में तो ऐसा नहीं दिखेगा आपको, 3 डायमेंशनल है चित्र है। तो अब हम इसको में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, माना परस्पर लंबवत अक्षों OX, OY तथा OZ के साथ OP क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाती है। जो OP सदिश है वो परस्पर लंबवत अक्षों OX तथा OY तथा OZ के साथ गामा कोण बनाती है। इसलिए सदिश OP बार की दिक को ज्याय क्रमशः कॉस अल्फा, कॉस बीटा तथा दिक कोज्य है ना, कोज्य का मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा तथा कॉस गामा है। तो ये इसकी दिक कोज्याएं होती हैं। ठीक है, सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं कि OP बार हमारा क्या है, एक्स आई कैप, वही बताया था मैंने, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है दिक्कोज्या निकालने के लिए। तो इन दिक्कोज्याओं को हम LMN भी कहते हैं। क्या कहते हैं, LMN। तो L जो है वो कॉस अल्फा के बराबर होती है, तो L बराबर कॉस अल्फा क्या होता है, आई कैप का गुणांक अपॉन मॉडुलस OP बार। तो आई कैप का गुणांक कौन है, x, अपॉन मॉडुलस OP बार की वैल्यू आप जानते हैं, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई कैप जे कैप के गुणांक का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और के कैप के गुणांक का स्क्वायर जेड स्क्वायर। दूसरी दिक्कोज्या M कहते हैं, उसे M भी कहते हैं, और उसका नाम कॉस बीटा भी होता है। तो M बराबर कॉस बीटा, ये होता है जे कैप का गुणांक बटे मॉडुलस OP बार। जिसकी भी आप दिक्कोज्या निकालना है वो मॉडुलस में आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया वाई अपॉन मॉडुलस OP बार की वैल्यू आप एक बार निकाल चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और तीसरी दिक्कोज्या को हम N भी कहते हैं, और जिसको हम कॉस गामा कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, के कैप का गुणांक अपॉन मॉडुलस OP बार। तो के कैप का गुणांक कितना हो गया, जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि जो दिक्कोज्याएं होती हैं वो कैसे आती हैं, कि जब OP रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, OP रेखा वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है, और OP जो है जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, तो उसकी दिक्कोज्याएं क्या होती हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होती है, और जिनको हम LMN भी बोलते हैं। अब क्या एक प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को देखेंगे। प्रतिबंध क्या है, ये प्रॉपर्टी है, देखिए प्रतिबंध क्या है, लिखेंगे अपनी कॉपी में। प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या है कि दिक्कोज्याओं के
तो दिक्कोज्याओं के वर्गों स्क्वायर्स का योगफल 1 होता है। दिक्कोज्याओं के जो वर्ग हैं उनका योगफल कितना होता है? 1 होता है। तो दिक्कोज्या क्या होती है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये प्रॉपर्टी है। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूफ देखिए, एल हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड और हम इसको 1 दिखाएंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एल का मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, एम का मतलब कॉस स्क्वायर बीटा और एन का मतलब कॉस स्क्वायर गामा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा की वैल्यू अभी आपने निकाली थी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉस बीटा की वैल्यू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। और कॉस गामा की वैल्यू जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे ऊपर एक्स स्क्वायर हो गया और वर्गमूल हट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और दूसरे पद में वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और तीसरे पद में जेड स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज़ है। एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। आप ये देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए और कितना आ गया 1। तो इससे हमें क्या पता चला कि दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर था वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है।